दिया, उसमें वो लड़की निकली। ये उधर आश्रम पे रहने लगी, इधर जो कौशल देश में और दशरथ जी बारात लेकर के पहुंचे, तो इधर जब देखा है भानुमंत ने कि लड़की घर पर नहीं है, हमारी बड़ा बेइज्जती होगी, और बारात आ चुकी है। तो कौशल्या से छोटी थी सुमित्रा, कौशल्या से छोटी थी सुमित्रा, इनकी शादी उनके साथ में कर दी गई, दशरथ जी के साथ में सुमित्रा की। उधर से ये लौट रहे थे, शादी करके वापस आए, के बाद में एक बार घूमने के लिए गए, तो वहीं पहुंचे विभांडक मुनि के आश्रम पे। मन में विचार आया, ये तो वही लड़की है जिसके साथ में हमारी शादी हो रही थी। महात्मा जी कहने लगे, हाँ तुमने ठीक पहचाना, ऐसा करो आप शादी यहीं कर लीजिए। एक वृक्ष का मंडप बनाया और भामरे पड़ने लगी। जब भामरे पड़ने लगी तो वहां पर कोई भामरे गाने वाला नहीं था, और रावण के यहाँ लंका में बेमाता पीसना पीसा करती थी, शनिदेव बधे पड़े थे, देवता लोग हाजिरी देने जाते थे। तो वे जो बेमाता जो थी वो अपने पीसनो पीस रही और भामरे गाने लगी। जब भामरे गाने लगी, रावण कहने लगा, भाई लंका में तो किसी की शादी है नहीं और तुम ये भामरे गा रही हो। तो उन बेमाता ने बताया कि विभांडक मुनि के आश्रम पर दशरथ और कौशल्या की शादी हो रही है। रावण जल्दी बल्दी में भागा, तब तक 6 भामरे पड़ चुकी थी। दशरथ ने सोचा इससे पेश जाएगी नहीं, तो उन्होंने कौशल्या को आगे कर लिया, खुद पीछे हो गए। रावण कहने लगा, कोई बात नहीं, कायरों की भांति आप स्त्री की पर्दा में ओट ले रहे हो, कोई बात नहीं रावण दशरथ जी, हम तुम्हारे ऊपर अस्त्र नहीं चलाएंगे। उधर छोड़ दिया, शादी पूरी भई। तब से एक नई प्रथा चल गई हमारे हिंदू धर्म में, जब तक 6 भामरे पत्ती तब तक बिटिया रात पीछे, और जैसी 27 को नंबर वास हुई बिटिया कर ले जाते अकेला। ऐसे ही होता ना। इधर 2 रानियां तो दशरथ की ये थी। वैसे वाल्मीकि रामायण में दशरथ की रानियां 350 बताई हैं, 350, और महारामायण में 360, और गीतावली जगदीशानंद रामायण में 760 रानियां बताई हैं। ये प्रश्न नंबर 102 पे लिखा है साफ साफ। लेकिन जो 3 रानियां थी, इनका दर्जा सबसे ऊंचा था। तीसरी एक कैकई थी। कैकई कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। कैकई जो थी कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। लेकिन लला मोनू कैकई जो थी, ये पूर्व जन्म में कौन थी? ये पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी। तब इसका नाम था कलहा, जो कलह मचाती रहती थी, अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती थी। हाँ, और जो स्त्रियां अपने पति से लड़ती झगड़ती हैं, मालूम है फिर? हाँ, एक जगह एक पंडित जी कथा कहना आए, तो उन्होंने जो गाना गाया था, कौन सो? कि तेरिया अरे 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। तेरिया तेरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। तेरिया
अरे एक जन्म कुतिया को पावे, काय को लला मोनू और करो कैसे करिए करे। अरे एक जन्म कुतिया को पावे, जो घर घर डंडा खावेगी दैया पति संग दगा करेगी तेरिया। तेरिया सात जन्म दुख पावेगी दैया पति संग दगा करेगी। अरे एक जन्म बिल्ली को पावे, काय को लला मानू वो कैसे करो करे फिर। अरे एक जन्म बिल्ली को पावे, जो घर घर हड़ियां चाटेगी दैया पति संग दगा करेगी। इतनी ठीक है मोनू, ज्यादा बुराई करे वो ठीक ना है। ये जो कैकेयी जो थी, जब इसका नाम कलहा था, एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उनकी जब पत्नी थी तो उन्होंने इससे परेशान होकर के अपनी दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी की तो ये सौतिया डाह में पड़ करके इसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो इसने जब आत्महत्या कर ली तो लला जी ऐसे ही भटकत रही, कहूं बिल्ली बनी, कहूं कुतिया बनी, कहूं छछूंदरी बनी, कहूं कछू बनी। हाँ, तब ये फिर आकर के कैकेयी बनी। तो जो अश्वपति जो थे उनसे दशरथ जी ने ये कहा कि अपनी लड़की की शादी हमारे साथ में कर दीजिए। बोले दो रानियां पहले से मौजूद हैं और तीसरी के लिए फिर तैयार हो, हम शादी तो कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन शर्त ये है कि अगर मैं तुम्हारे साथ में अपनी लड़की की शादी कर दूं और उसके बाद में जो मेरी लड़की से जो संतान पैदा होगी, जो लड़का पैदा होगा, उसे क्या मिलेगा? भाई तुम्हारे घर में पहले से रानी मौजूद है, अगर लड़का पैदा हुआ बड़ी रानी से तो वो राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन जो मेरी बेटी से लड़का पैदा होगा उसे क्या मिलेगा? तो ध्यान रखना, ये वचन दशरथ ने शादी होने से पहले ही दिया था कि हमारे कितनी भी संतान हो जाएं, लेकिन अयोध्या का राजा जो कैकेयी से पुत्र पैदा होगा वही बनेगा। तभी तो जब राम का राज तिलक हुआ था तब इन्हें ननिहाल में भेज दिया गया था, भरत जी को। तो रामायण में तो जगह जगह शंकाएं छुपी हुई हैं। इधर तो इन्होंने जब वचन दे दिया और शादी हो गई, 3 जब स्त्री जब घर में जब हो गई तो कुछ समय के बाद में सुमित्रा के गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम शांता रखा गया, जिसे राजा रोमपाद ने गोद ले लिया। और इसका विवाह विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ में किया गया, जिनके सिर पर एक सींग था, जो ये हिरनी से पैदा थे, उनके साथ में। उसके बाद में बहुत दिन बीत गए, लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई।
कोई संतान नहीं हुई। अब तो ये दुखी होकर के जीने लगे, बड़ा दुखी रहते हैं। और लल्ला मोनू हमने तो देखा है कि जब दुनिया में काऊ से अगर बात करके अगर पूछो तो बस दुख के अलावा कछु ना। एक कवि ये लिखता है कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने गिन गिन हरी तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कोई एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। कोई एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। मैंने गिन गिन हरी तस्वीर देखी, मैंने सुख से ज्यादा पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। यहाँ सुख के चेहरे 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। यहाँ सुख के चेहरे 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। मैंने गिन गिन हरी तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है 10 रोते हैं। दशरथ बड़े ही दुखी हैं। दशरथ दुखी होकर के जीने लगे जब घर में कोई संतान नहीं हुई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं
कि एक बार दशरथ मन माही और भई गिलान मेरे सुत नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं चौपाई में कि एक बार दशरथ मन माही और भई गिलान मेरे सुत नाही। यानी दशरथ जी को एक बार चिंता भई जीवन में कि मेरे पुत्र नहीं है। अब भाई जिसके पुत्र नहीं है तो उसे एक दिन कष्ट थोड़ी होगा, उसे तो रोजाना दुख होता होगा। लेकिन उन्होंने ये क्यों लिखा कि एक बार दशरथ मन माही और भई गिलान मेरे सुत नाही। इसमें भी शंका है, उन्होंने गलत नहीं लिखा। देखो एक बार ऐसा हुआ, महाराज दशरथ पे सवार होकर के ये शिकार खेलने के लिए गए, एक हिरन के पीछे पड़ गए। हिरन भागता जा रहा है, अपने घोड़ा को पीछे दौड़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये बाण चलाते हैं, हिरन बच जाता है, फिर बाण चलाते हैं, हिरन बच जाता है, बहुत दूर निकल गए। अंत में हिरन खड़ा हो गया और मनुष्य की भाषा में कहने लगा, ए अबध नरेश, मुझे तुम मार नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि जिन राजा के और सुत नहीं होई और उनसे मेरो मरण अरे उनसे मेरो सुनिए अवध नरेश, तुम हमें मार नहीं पाओगे, मुझे वरदान प्राप्त है। जो राजा संतानहीन है उसके द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा कि एक बार दशरथ मन माही और भई गिलान मेरे सुत नाही। इसलिए उस दिन उन्हें बहुत कष्ट हुआ। मन में विचार आया कि आज दिन तक तो स्त्री और पुरुष बुराइयां किया करते थे, लेकिन अब तो ये पशु पक्षी भी मेरी अवहेलना करने लगे। गुरु वशिष्ठ के पास में दशरथ पहुंचे, जाकर के खूब रोए। कहा, गुरुदेव, पहले इंसान बुराइयां किया करते थे, लेकिन अब तो पशु पक्षी भी अवहेलना करने लगे। और मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मेरे संतान नहीं है, लेकिन मुझे कष्ट एक बात खाई जा रही है। क्या? कि सुनता हूँ जो पापी अपने और जीवन में पुत्र नहीं पाते, वो से नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन
भगवान मुझे बस दुख इसी बात का है कि जो पापी अपने जीवन में ले जाते हैं। वशिष्ठ समझाने लगी दशरथ, चिंता न करो, चिंता न करो, धरो धीर हुए हैं सुतचारी, 14 भुवन लोक भयहारी। आप चिंता न करो, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र होंगे। आप एक काम करो, अपने घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। तो गुरुजी के कहने के अनुसार दशरथ जी ने अपने घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। और पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए आया कौन? वही श्रृंगी ऋषि जो रिश्ता में राम के बहनोई लगते थे। एक साल तक अश्वमेध यज्ञ हुआ और मात्र 3 दिन तक पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। हो वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम सोभय सुबह